हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 years in सूरत एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है डॉक्टर उष्मा कक्कड़, और वो एक जाने माने डेंटिस्ट है। लास्ट 10 years से सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं एट सुमीरो डेंटल। आज हम जानेंगे डॉक्टर उष्मा से कि प्रेगनेंसी के दौरान या तो रूटीन में भी आपकी डेंटल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसके रिलेटेड जो भी कॉमन लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं अपने सोसाइटी में, तो आज उनसे उनके जवाब जानेंगे। वेलकम डॉक्टर उष्मा। हेलो। और आज मैं जानना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे हमारे रूटीन एंटीनेटल पेशेंट्स रहते हैं, प्रेगनेंसी वाले जो पेशेंट रहते हैं, कि उनको प्रॉब्लम होती है लेकिन वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी है तो ऐसे सब चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान आएंगे और यह एब्सोल्युटली नॉर्मल है, डिलीवरी होगी उसके बाद देखा जाएगा। जैसे आज सुबह में मेरे पास पेशेंट था जिनका ऑलमोस्ट 18 weeks प्रेगनेंसी हो चुका है, 4.5 महीने का प्रेगनेंसी है, और उनको दांत में काफ़ी पेन हो रहा था, टूथ एक हो रहा था, बुखार भी था उनको। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो बुखार है वह दांत में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है। पेशेंट का बोलना था कि मैम मुझे दवाई दे दो, दांतों में डिलीवरी होगी उसके बाद ही रिमूव करवाऊंगी। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पहले तो क्या प्रेग्नेंट महिला को डेंटल चेकअप करवाना ज़रूरी होता है? यस, प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेफिनेटली डेंटल चेकअप रेगुलरली करवाना है। वैसे भी हम लोग रूटीन में पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि एवरी 6 months आप अपना डेंटल चेकअप कराओ। तो प्रेगनेंसी में वो जो शेड्यूल है अपना, वो अपनों को तोड़ना नहीं है। डेफिनेटली एवरी 6 months रेगुलर चेकअप करवाना ही है। और मैं तो प्रेगनेंसी में ऐसा सजेस्ट करूँगी कि एवरी 3 months आप रेगुलर चेकअप रखो। और जैसे कि मैडम ने अभी बताया, हमारे पास भी रूटीनली पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं कि मैम हम लोग को अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग को ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, हमारे दांत में पेन है, विजडम टूथ में पेन है, तो हम लोगों को आप कुछ मेडिसिन दे दो तो अभी ठीक हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद करवा लेंगे। बट कई बार ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, एंड वी डोंट वांट कि आपका एक सिंपल सा दांत का छोटा कारण आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे। आई वुड सजेस्ट कि वैसे भी प्रेगनेंसी में कोई भी इन्फेक्शन होना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड द बेबीज़ हेल्थ। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि डेंटल इन्फेक्शन है वो भी कोई अलग नहीं है, वो इन्फेक्शन भी डेफिनेटली आपके प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सुषमा, आपने अच्छे से बताया हमें कि डेंटल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और प्रेगनेंसी के दौरान कैसे कैसे चेकअप करना ज़रूरी होता है। अभी मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से इन्फेक्शन होते हैं या तो ऐसे कौन से डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो एक प्रेग्नेंट महिला को हो सकते हैं? यस, प्रेगनेंसी के दौरान अपने हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, और कई बार कोई हार्मोनल चेंजेस हो जाने के कारण आपकी मसूड़े फूल सकते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो सकता है। वो मसूड़े फूल जाने के कारण उसमें एक पॉकेट जैसा क्रिएट हो जाता है जिसमें आपका खाना फंसने के कारण आपको मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अभी मुंह में कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फीटस तक, मतलब कि आपके बच्चे तक पहुंचते हैं और वो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी लोग बहुत सारी सलाहें देंगे कि आप प्रेगनेंसी है तो आप ये खाओ, वो खाओ, ये प्रिकॉशन लो, पर आपको कोई डेंटल का ध्यान रखना चाहिए वैसा प्रिकॉशन कोई आपको नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आप ये सारी चीज़ें को नज़रअंदाज नहीं करें। आप अगर ये सब आपको मसूड़े के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। आप सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए कि हम लोग को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो एक बार चेक करके आपको कंसर्न डेंटिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। तो ये अगर ऐसी मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है तो एक सिंपल स्केलिंग से, मतलब कि आपकी मसूड़ों की क्लीनिंग अगर की जाए तो ये विदिन 20 मिनट से ठीक हो सकता है। एंड अगर आप इसको निग्लेक्ट करते हो तो ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। आप डेंटिस्ट अगर आपको कोई सपोज ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं तो
तो हम लोग सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर इसकी क्या मेडिसिन चालू है, इसको क्या प्रिकॉशंस हम लोग को फॉलो करने हैं। हम लोग आपकी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो भी उनसे डिस्कस करते हैं, और अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट हमको ग्रीन सिग्नल देंगे तो ही हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, गम डिजीज़ ही मेजर सबको होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल प्रॉब्लम्स। तो ये सब होने के जो है सिंपल, जैसे कि 1-2 बार मुझे मैम ने भी बोला है कि ये पेशेंट्स को ऐसा हुआ है, तो वो पेशेंट को मैंने विदिन 20 मिनट्स उसको ठीक कर दिया था, एंड द पेशेंट वाज आल्सो हैप्पी। एंड उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स लास्ट 15 डेज से हो रही थी जो 20 मिनट में ठीक हो गई। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप रेगुलर चेकअप करवाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। दूसरा एक ये रहता है कि कई बार पेशेंट को ट्रीटमेंट से डरते हैं कि चलो क्लीनिंग तो करवा रही, पर दांत निकालना है या रूट कैनाल करना है, तो उससे पेशेंट्स डरते हैं। तो उसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सारी जो ट्रीटमेंट्स है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से हो रही है। सारा हम लोग आपका स्टेरिलाइजेशन और ये सब का ध्यान रख के करते हैं। प्लस आजकल लोकल एनेस्थेशिया में ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो लोकल एनेस्थेशिया इज़ वेरी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में बेस्ट है अगर आप करवा लो तो। पर जैसे अगर और कोई ट्राइमेस्टर में भी आपको प्रॉब्लम आया हो और आपको पेन हो तो प्लीज़ बैठे नहीं रहो, दवाई लेके उसको दबाओ नहीं, क्योंकि दवाई एक हद तक ही काम करेगी। फिर जैसे कि मैम ने बताया था कि उनको एक सुबह एक पेशेंट था कि उनको उसके कारण बुखार भी आ गया था, तो बुखार जैसी कॉम्प्लिकेशन तक नहीं जाने दे। तो बुखार जैसे हो गया तो अगर इसको हम लोग छोटा सा रूट कैनाल या दांत निकाल भी दे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी मदर को और बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। बहुत अच्छा। डॉक्टर उष्मा, अभी मेरा यह सवाल है कि जैसे आपने काफ़ी डिटेल में समझा दिया कि कौन से प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं, जैसे गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने बताया, तो अभी मेरा ये कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऐसा कुछ करना है कि जैसे पेशेंट को जो तकलीफ़ है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कुछ आप सजेस्ट करो कि पेशेंट को प्रॉब्लम, डेंटल के प्रॉब्लम आए ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यस, डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। कि उनको पहले तो सबसे पहले मैं तो ये चाहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी प्लान करो ना, उससे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली आपको मल्टीविटामिन्स भी सजेस्ट करते होंगे, सपोज फॉलिक एसिड और ये सब आप सजेस्ट करते होंगे। तो जैसे आप प्रेगनेंसी करने से पहले, प्लान करने से पहले आप जैसे फॉलिक एसिड लेते हो, वैसे ही आप अपना डेंटल चेकअप भी करवा लो। इट विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स एंड इट इज़ नॉट कॉस्टली ऑल्सो। एंड आप अगर ये सिंपल चीज़ करवा लेते हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से आप पहले ही बच जाओगे। प्रेगनेंसी के पहले आपको रेगुलर डेंटल क्लीनिंग या चेकअप करवाना चाहिए, उसके दौरान भी करना चाहिए, और आपको खास तो ब्रशिंग में ध्यान रखना चाहिए कि आपको रेगुलर 2 टाइम ब्रशिंग करना है। वैसे भी प्रेगनेंसी हो या नहीं हो तो 2 टाइम ब्रशिंग तो डेफिनेटली सबको करना है। डॉक्टर उष्मा, मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्रशिंग के लिए कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी आप बता सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार लोग 2 बार नहीं 3 बार ब्रश करते हैं, लेकिन उनका जो टेक्निक रहता है वो इम्प्रॉपर होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार प्रॉपर टेक्निक उसका बताइए। कई बार लोग एक्सेसिव ब्रशिंग करते हैं, जैसे मैम ने बोला 3 टाइम्स ब्रशिंग करते हैं। जैसे 2 बार ब्रशिंग इज़ एडवाइजेबल, आप 3 बार भी कर सकते हैं, पर उसका जो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगी। टेक्निक में ऐसा है कि आपको जोर से ब्रश नहीं घिसना है, एक्सेसिव कोई भी चीज़ हार्मफुल है अपने के लिए। तो आप दिन में 2 बार ब्रश करें, आराम से करें, जोर से नहीं करें, सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें, उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। हार्ड टूथब्रश से आपके मसूड़े छिल जाएंगे, आपके दांत घिस जाएंगे और दूसरे सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो आप एकदम सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश ही यूज़ करें, 2 बार करें ब्रश। आप चाहो तो माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हो। माउथ वॉश से जैसे मैंने बताया आपके मुंह में रहने वाले बैक्टीरियाज जो होंगे वो भी आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से माउथ वॉश आपको रोकेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, मसूड़े में इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है कि काफ़ी बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल ब्रशिंग स्किप कर दिया और माउथ वॉश किया, तो क्या ये सही है? यस, दिस इज़ ऑल्सो यूजुअली आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये मुझे क्वेश्चन मिलता है, बिकॉज मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडीज़ को रहता है। तो मॉर्निंग सिकनेस के कारण उनको ब्रश भी करने का मन नहीं करता है। कई बार वो
जो पेस्ट का टेस्ट होता हाँ, है ना, वो वो भी भी nausea उनको वगैरह, नॉजिया yes, क्रिएट yes, करता है। हाँ। तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि उनको आप कोई ब्लेंड टेस्ट वाली टूथपेस्ट सजेस्ट करो। तो ऐसा करने से वो उनको नॉजिएटिक फीलिंग नहीं होगी और वो ब्रशिंग भी स्किप नहीं करेंगे। डेफिनेटली ब्रशिंग स्किप करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ब्रशिंग तो करना ही है, साथ में माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हो आप। एक बार एटलीस्ट सुबह तो ब्रशिंग करना इज़ डेफिनेटली एडवाइजेबल, बट 2 times इज़ डेफिनेटली एडवाइजेबल। अच्छा, अभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट डेंटिस्ट को दिखा के आता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैम हमें तो एक्सरे के लिए बोला है। तो काफ़ी बार उनके मन में ये सवाल आता है कि मैम क्या हम एक्सरे करवा सकते हैं? तो क्या डेंटल एक्सरेज सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, डेंटल एक्सरे इज़ वेरी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसका जो रेडिएशन डोज है वो काफ़ी लो है। एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, जो उनका जो सोसाइटी का है, उन्होंने सर्टेन नॉर्म्स है जो उन्होंने सजेस्ट किया है, कि उन्होंने भी अप्रूव किया है कि डेंटल एक्सरेज आर वेरी सेफ। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग एक्सरे भी जो लेते हैं, तो हम लोग आपको एक प्रोटेक्टिव एप्रन पहना के लेते हैं एक्सरे, ताकि आपको और बेबी को कोई उसका हार्मफुल रेडिएशन का असर नहीं हो। और अगर हम लोग एक्सरे लेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो डायग्नोसिस है हम कर सकते हैं, एंड वही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। एंड यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान हम इलेक्टिव ट्रीटमेंट ही करते हैं, जो अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स है वो तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं, बट जो नेसेसरी है वही करेंगे। सपोज कोई पेशेंट हमको आके ऐसा बोलेगा कि मुझे वाइटनिंग करवाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, तो ये सब अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट्स है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर उष्मा ने अच्छे से बताया पूरा डेंटल हाइजीन वगैरह के बारे में, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में क्या हो सकते हैं। अभी मेरे साइड से मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि डेंटल हाइजीन और डेंटल रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एवरी मंथली बुलाया जाता है फॉर द गायनेक चेकअप टिल 7 months तक। उसके बाद 15-15 दिन में बुलाया जाता है, और जैसे ही 9वां महीना लगता है हर हफ्ते में आपको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे डेंटल हाइजीन और डेंटल केयर का क्यों इम्पोर्टेंस इतना सारा है, और जैसे काफ़ी डिटेल में डॉक्टर उष्मा ने हमें बताया। सो वेरी इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी डेंटल इन्फेक्शन इग्नोर करते हो तो वह जो इन्फेक्शन होता है वह स्प्रेड होता है। इट मे स्प्रेड टू द ओरल कैविटी, आपके जो टॉन्सिल्स वगैरह है वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सो यह सब की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली आपके बॉडी में इन्फेक्शन आएगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, बुखार आ सकता है, और बॉडी में कहाँ पे भी इन्फेक्शन है तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसको प्रीटर्म डिलीवरी का जो रिस्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो बेसिकली बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हमारा मोटो ये रहता है कि वी वांट टू प्रिवेंट द प्रीटर्म डिलीवरी, और हमेशा हमारा यही रहता है कि सेफ मदर एंड बेबी दोनों सेफ रहे। तो दैट इज़ द अल्टीमेट टारगेट फॉर ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर उष्मा, आपको इसके बारे में कुछ और बताना है कि जैसे मदर को और स्पेसिफिक कोई रिस्क या तो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह? यस, जैसे कि मैंने बताया कि ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस तो आपके जो मसूड़े में इन्फेक्शन के कारण वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है। तो जैसे कि मैम ने बताया प्री मैच्योर डिलीवरीज इज़ अ प्रूव्ड थिंग। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चेस जो रिसेंटली हुई है, वो रिसर्चेस ये सजेस्ट करती है कि जिसका ओरल हाइजीन अच्छा है उनको कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, प्लस जिसका जो अच्छा है ओरल हाइजीन तो उसके बेबी को भी यूजुअली ड्यूरिंग हिज और एंटायर लाइफ उसको डेंटल प्रॉब्लम्स कम रहते हैं। और जिसका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है तो ये भी उन्होंने ये रिसर्च किया है कि यूजुअली 32 वीक्स में या 32 to 37 वीक्स के बीच में ही उनकी प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती है। तो डेफिनेटली दिस इज़ प्रूव्ड थिंग। तो अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होगा तो आपका बेबी का भी आप देखोगे ना, तो आफ्टर जो उनके जो बेबी टूथ जो आते हैं और जो परमानेंट टूथ आते हैं उसमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली दिखते हैं। और अब डेफिनेटली मैं एक और चीज़ ऐड भी करूँगी कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैम तो डेफिनेटली सजेस्ट करते होंगे कि आप बैलेंस डाइट लो, अच्छा डाइट लो। तो डेफिनेटली ये डेंटल हेल्थ के लिए भी, बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अपना 3rd मंथ से फर्स्ट बेबी टूथ बनना चालू हो जाता है। तो आप तब थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और हेल्दी बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी ओरल हाइजीन तो अच्छी रहेगी, बच्चे की भी आप
एक ओरल हाइजीन अच्छी रख पाओगे। सो डेफिनेटली आपकी ओरल हाइजीन अच्छा रखना इज़ बहुत नेसेसरी। ऑल्सो कि कई बार प्री टर्म डिलीवरीज के अलावा लो बर्थ वेट भी देखा जाता है कि अगर जिसको ओरल हाइजीन अच्छी नहीं हो, और अगर आप कंपैरिजन करोगे कि एक मदर की ओरल हाइजीन अच्छी है और दूसरे की अच्छी नहीं है, तो उसमें जो अच्छी नहीं है जिसकी ओरल हाइजीन, उसको लो बर्थ वेट ऑफ बेबी भी देखा जाता है यूजुअली, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय ऑल द ऑब्स्टेट्रिशियन ग्रुप्स एंड द डेंटल ग्रुप्स। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर उष्मा कि आपने काफ़ी डिटेल में डेंटल हाइजीन और उसके बारे में बताया। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको यह मैसेज देना चाहती हूँ, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट जनरली हम लोग डेंटल चेकअप तो करते ही हैं, लेकिन यदि आपको कोई डेंटल रिलेटेड इश्यूज़ है तो आपके गायनेक के साथ आपको शेयर करना है, एंड आई एम श्योर कि आपके गायनेक आपको वह हिसाब से गाइड भी करेंगे। प्लस रूटीनली, जैसे यह वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि एक बार आप कंसीव करते हो, जैसे डॉक्टर उष्मा ने बताया कि बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो, जैसे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करते हैं, वैसे बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो आप अपना अगर एक डेंटल चेकअप करवा लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तभी नहीं करवाया है, आप अभी प्रेग्नेंट हो, तो एक बार आपका डेंटल चेकअप होना ज़रूरी है। आइडियली हर 3 महीने में, जैसे उन्होंने बताया कि हर 3 महीने में एक डेंटल चेकअप होना चाहिए। प्रेगनेंसी का जो समय है वो 9 महीने का होता है। सो आई थिंक 9 मंथ्स में आपको 3 बार डेंटल चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो आपके जो भी डेंटिस्ट हैं उनके पास जाके अवश्य अपना एक डेंटल चेकअप एवरी 3 मंथ्स पे करवाएं। और डॉक्टर उष्मा, आप कोई मैसेज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए देना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली। एक पहले मैं आपको मैम क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसा यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट्स को गम प्रॉब्लम या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम होता है? आपके प्रैक्टिस में कितना रूटीनली जो मैं देखती हूँ कि जनरली, जैसे आज सुबह का जो पेशेंट मैंने बताया कि उनकी जो ओरल हाइजीन वगैरह है वो बहुत ही पुअर थी, और उसकी वजह से ही उनको जो इन्फेक्शन वगैरह जो हुआ था, वहाँ पे ईयर एक हो रहा था, पेशेंट को हेडेक हो रहा था। और जनरली जो देखे हैं मैंने, गम्स प्रॉब्लम ज़्यादा देखे हैं कि ब्लीडिंग गम्स रहते हैं उनको, या तो सेंसिटिविटी, काफ़ी पेशेंट आते हैं कि गम सेंसिटिविटी वगैरह है। सो रूटीन में ज़्यादा करके ये पेशेंट्स देखे हैं। सो फ्रेंड्स, मैम के एक्सपीरियंस से भी आपने देख लिया होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, 2 टाइम ब्रश करें, और फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, और आप हेल्दी खाइए, एंड आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ दोनों अच्छी रखें आप। ओके, थैंक यू डॉक्टर उष्मा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।